नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर दिल्ली से है, जहां पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना आज 15वें दिन भी जारी है। दूसरी खबर भिवानी से है, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश भी दिए, साथ ही विरोधियों पर निशाना साधा। तीसरी खबर अंबाला से है, जहां डायल 112 पर युवकों ने हमला कर दिया और हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां गांधी कॉलोनी के वार्ड नंबर 19 में सड़कों पर सीवर का पानी ओवरफ्लो होने से लोग काफी परेशानी में हैं। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में हम एक एक कर बात करेंगे। पहलवानों को खाप महापंचायत का समर्थन अब मिल गया है और जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों का धरना जारी है। दूसरी खबर, जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाया जिसमें लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना है। तीसरी खबर, डायल 112 की गाड़ी पर कुछ युवकों ने पत्थरों और लाठी डंडों से हमला कर दिया। चौथी खबर, गंदे पानी और गंदगी से लोगों को परेशानी का सामना यहां करना पड़ रहा है। नाले का पानी ओवरफ्लो हो रहा है जिस वजह से लोगों को काफी समस्या यहां आ रही है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर बात करने वाले हैं। पहली खबर पहलवानों से जुड़ी हुई है, जहां पर पहलवान लगातार आज 15वें दिन भी धरना प्रदर्शन पर जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आज 15वें दिन भी लगातार जारी है। आज जंतर मंतर पर महापंचायत हो रही है जिसमें देश भर से खापे पहुंच रही हैं। जंतर मंतर पर किसान भी पहुंचे हैं। उनकी तैयारी लंबे धरने की है। रविवार को सुबह टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं के साथ आई महिलाओं ने बैरिकेड्स हटा दिए। इसके बाद पुलिस ने इन्हें एंट्री की मंजूरी दे दी। इसके बाद किसान बसों और छोटी गाड़ियों से जंतर मंतर पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि हम शांतिपूर्वक महापंचायत कर रहे हैं। अगर पुलिस किसानों को हिरासत में लेकर थाने ले गई तो उसी थाने में महापंचायत होगी। तो लंबे धरने की तैयारी में अब किसान यहां पहुंच गए हैं। खाप पंचायतें भी यहां समर्थन देने पहुंची हैं और महापंचायत हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी, लगातार ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीति भी इसको लेकर खूब हो रही है और अब किसानों का समर्थन और महापंचायत अब यहां हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मामला तूल इसलिए पकड़ रहा है, हमें ये बात समझ में आ रही है और देश भी देख ही रहा है कि मामला अगर खिलाड़ियों के प्रदर्शन तक रहता, खिलाड़ियों की मांगों से जुड़ा ही होता, खिलाड़ियों की न्याय की गुहार तक सीमित होता, तो शायद अब इस धरने की भी आवश्यकता नहीं थी। एफआईआर दर्ज हो गई, जांच की प्रक्रिया चल रही है, आरोप सच्चे पाए गए, आरोपित व्यक्ति दोषी पाया गया तो पुलिस चार्जशीट करेगी, अदालत सजा दे देगी, मुकदमा चला कर देगी। ऐसे नहीं कि आपने या मैंने कहा इसलिए सजा दे देगी। लेकिन वो सब होने के बावजूद एफआईआर दर्ज हो गई, जांच बढ़ रही है, उसके बावजूद अगर जंतर मंतर राजनीतिक अड्डा बन गया है, टूल किट गैंग की गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन गया है, वहां वे सब चेहरे नजर आने शुरू हो गए हैं जो किसानों के नाम पर वहां महीनों तक राजनीति करते हुए देखे गए, जिन्होंने किसान आंदोलन चलाकर देश के किसानों को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा दिया कानून वापस करवाकर। वही लोग, वही भाजपा विरोधी लोग भेष बदलकर कुछ लोग और कुछ सीधे सपाट तरीके से जंतर मंतर पर राजनीति के मंत्र पढ़ रहे हैं। तो राजनीति हो रही है ना साहब। ये तूल इसलिए मिल रहा है
कि हमारे विरोधियों का टूल या उनकी टूल किट काम कर रही है। इसका खिलाड़ियों के आरोपों से, खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने से कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो वादी खिलाड़ी हैं, शिकायतकर्ताओं के पक्षकार, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे ना। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश ने उनको सुना, उनकी मांग जो थी वो सारी पूरी हुई। अदालत में भी उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अदालत ने कहा आपकी मांग मुकदमा दर्ज होने की थी, मुकदमा दर्ज हो गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के इतने स्पष्ट संकेत के बाद भी अगर कुछ लोग वहीं बैठे रहना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है कि उन्हें सियासत करनी है और उन्होंने ये खिलाड़ियों का मंच हमारे विरोधियों को अपनी राजनीति चमकाने के चूल्हे के रूप में इस्तेमाल करने को देने का संकल्प उन्होंने ले रखा है। जी अब देखिए ना कहां कौन कौन लोग पकीला लेकर आ गए। वीरेंद्र जी 2 मिनट रोकूंगा मैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी जुड़ गए हैं। बजरंग जी बहुत स्वागत है आपका भी। जी वीरेंद्र जी, यदि बात पूरी कीजिए अपनी, उसके बाद फिर बजरंग दास जी से सवाल लेंगे। वीरेंद्र जी। हेलो। हाँ जी, ठीक है। बजरंग दास जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। बजरंग दास जी, लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है जंतर मंतर पर, और अब महापंचायत भी हो रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो टूल किट जो किसान आंदोलन के समय जो बात लगातार की जा रही थी वो एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जो गैंग है वो सक्रिय हो गया है, और वो अब ये सब चीजें लगातार करवाई जा रही हैं विपक्ष की तरफ से। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जिन बेटियों ने, जिन बहनों ने भारत देश का नाम पूरे विश्व में चमकाने का काम किया, जिसके कारण हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठा, यहाँ तक कि वही खिलाड़ी जब देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए और हर एक व्यक्ति ने इस बात को महसूस करते हुए उनको कंधे पर उठाकर पूरे देश में घुमाकर वो सम्मान किया। गोल्ड मेडल लाने के बाद विश्व के अंदर राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए, तो जब तो हर एक आदमी ये कहता भाई हमारी बेटी है, हमारी बहन है। आज वही बेटियां जो जिनका यौन शोषण एक भारतीय जनता पार्टी का एक जो सांसद जो है बाहुबली, जिसके ऊपर 84 मुकदमे दर्ज थे, 38 मुकदमे आज भी चालू है, जिसमें 3 हत्या का मुकदमा, 17 मुकदमे हत्या प्रयास के, एक ताजा लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, जो मुकदमे दर्ज हुए वो भी गलत हो रहे हैं क्या? जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो गलत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उसने उसका आपने बयान सुना, ब्रिजभूषण ने क्या बात कही थी? उसने कहा, बयान दिया, एक मर्डर, हाँ मैंने एक मर्डर किया, वो एग्री कर रहा है टीवी चैनल पर। और एक बात आपने और देखी, कितना गंदा उसने बयान दिया कि मैं सलाजीत की रोटी खाता हूँ। क्या आप उसकी क्या बात करोगे? जो आदमी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति हो, जिसकी हिस्ट्री पूरी अपराध से भरी हुई हो, आज पूरी सरकार, केंद्र की पूरी सरकार, पूरी अमला जमला उसको बचाने में लगा है। इससे बड़ी शर्म की बात हो सकती है? ठीक है बजरंग दास जी, लौटता हूं आपके पास। ठीक है बजरंग दास जी, हमारे साथ दिनेश चौधरी भी जुड़े हैं, ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं। और सर बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। दिनेश जी, ये जो पूरा मामला है, लगातार जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, वो अपनी एक तरीके से प्रैक्टिस जो उनकी वो छोड़कर इस तरीके से उनको यहां बैठना पड़ा है अपनी मांगों को लेकर। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी बात यहां पर रख रही हैं, अपनी अपनी राय यहां पर रख रही हैं, और अब तो महापंचायत भी वहां हो रही है, किसानों का समर्थन मिल रहा है, खाप पंचायतों का समर्थन जो खिलाड़ियों की तरफ से मांगा गया था वो अब उन्हें मिल रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर, और साथ ही ये कहां जाकर रुकेगा? नमस्कार जी, देखो साथ हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये टाइम खिलाड़ियों का, ओलंपिक आने वाला है 2024, और ये टाइम सब खिलाड़ियों का
सब खिलाड़ियों का फोकस ओलंपिक पे होता है, चाहे ओलंपिक खेल पाए या ना खेल पाए, उनका सपना होता है। और जो हमारे यहाँ खिलाड़ी बैठे हुए हैं वो हमारे देश की शान है। उन खिलाड़ियों ने हर बड़े से बड़े इवेंट में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जीता हुआ है और कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है। और मैं इस चीज को सुन के हैरान हूँ कि अगर एक स्टेट चैंपियन या नेशनल चैंपियन के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो सरकारों को तो पता भी नहीं चलेगा। जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं या एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है और उसको भी सरकार सुन नहीं रही है और समझ नहीं रही है, इसका मतलब तो हमारे देश का जो स्पोर्ट्स है वो उसका तो खराब दिन आने वाले हैं। कौन अपनी बेटी को खेलने के लिए भेजेगा और कौन उनको ये सारे के सारे सुविधा उपलब्ध कराएगा जब बेटियों के साथ ऐसा होगा तो। जी दिनेश जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं और बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हैं। अभी बीजेपी से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन के समय टूल किट गैंग जिस तरीके से सक्रिय हो रहा था, वो उन्होंने तमाम बातें रखी कि वो एक बार फिर सक्रिय हो रहा है और विपक्ष लगातार भड़का रहा है खिलाड़ियों को, उन्हें इस तरीके से बैठना पड़ रहा है। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही एफआईआर दर्ज हो गई है, पूरी जांच की जा रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? अब आदेश का इंतजार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अपने काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, वो सब अच्छे से कर रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये सब एक पॉलिटिकल धरना और ये सब चीजें जरूरी है या जो भी है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई दूसरी पार्टी या सेंटर की पार्टी इसको क्या करा रही है। आपको सिंपल सा है कि आप खिलाड़ियों की जो प्रॉब्लम्स है उसे सोल्व करें और इतना टाइम तो वैसे नहीं लगना चाहिए। आपके सामने ओलंपियन बैठे हुए हैं, कोई छोटा मोटा खिलाड़ी तो बैठा नहीं है, तो इतना बड़ा मुद्दा को ना उठा के तो जांच किया और जांच करने के बाद इस पे तो कार्रवाई स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ये सब गलत हो रहा है। और यानी कि आप सर ये भी कहना चाहते हैं कि जो आंदोलन चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि हमारा स्पोर्ट्स भी खराब होता है चारों तरफ से। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेता है वो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चारों तरफ से उनको एक दोषी ठहराया है कि उनके पे इतनी धारा लगी हुई है, तो हम तो यही चाहते हैं कि इतने बड़े अगर उन्होंने ऐसे मुकदमे हैं तो उनको तो इस्तीफा देना ही चाहिए और ऐसे को तो खिलाड़ियों के फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। तो खिलाड़ियों का मतलब ये होता है देश के लिए मेडल लेके आना, ना कि उनका इतने सारा उन पे धारा लगी होनी चाहिए। ठीक है। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना दिनेश चौधरी जी बोल रहे थे कि ये पूरा ओलंपिक खिलाड़ी भी वो रह चुके हैं, ये पूरा जो मामला है उसको जल्दी खत्म कर देना चाहिए। 24 में ओलंपिक भी हैं, तैयारियां खिलाड़ियों को करनी है और उन्हें इस तरीके से बैठना पड़ रहा है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जबकि गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। पूरा मामला अच्छी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। वीरेंद्र जी सबसे पहले हेलो। हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, चौधरी जी जो कह रहे थे जी, ये कह रहे थे कि उनको तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए, उनके खिलाफ इतनी गंभीर धाराएं लगी हुई हैं आपको और उनको दोषी करार दिया जा चुका है। मैं बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए या उनके प्रवक्ता के रूप में बात नहीं कर रहा, लेकिन एक लेमैन के नाते चौधरी साहब आपको भी पता होना चाहिए और चेतन भाई आपको भी पता है कि जब तक किसी मुकदमे में दोषी किसी को करार नहीं दिया जाता, एफआईआर दर्ज करने से आप उसको दोषी करार नहीं दे सकते, आप सूली नहीं किसी को लटका सकते। तो शब्दों का प्रयोग संभल कर करना चाहिए, चौधरी साहब को भी, आपको भी, मुझे भी। नहीं, बिल्कुल आरोपी हैं, मैंने नहीं कहा एक बार भी दोषी हैं। जी हाँ, एक बात ये कि अगर मुझे भी खेद है, मुझे दर्द हो रहा है, हर खेल प्रेमी को दर्द हो रहा होगा कि खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का नुकसान हो रहा है और इस आंदोलन के कारण सारा कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गया है। मगर क्या ये सच नहीं है कि जांच की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद, कमेटियां बनने के बावजूद, मन माफिक कमेटियां बनने के बावजूद ये आंदोलन शुरू किया गया और आंदोलन पर बैठे खिलाड़ी वो नेशनल नहीं होने दे रहे, वो प्रतियोगिताओं में जाने नहीं दे रहे खिलाड़ियों को। तो खेल का नुकसान वो आंदोलनकारी कर रहे हैं या जांच एजेंसियां कर रही हैं? जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, वो जांच कर रही हैं। मुकदमा दर्ज करना था, मुकदमा दर्ज हो गया, कमेटियां बनी, उन्होंने जांच कर ली। तो खेल का नुकसान तो खिलाड़ी
कर रहे हैं, जो आंदोलन पर बैठे हैं, और वो जाने अनजाने में कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो जांच को गलत दिशा में ले जाने के चक्कर में, यानी यूं कहिए कि राजनीतिक लोगों के हथकंडे में फंस करके, चक्रव्यूह में फंस करके वो कुल मिलाकर खेल का नुकसान कर रहे हैं। अभी बजरंग दास जी कह रहे थे कि इनको बड़ा अफसोस है कि बेटियां जो मेडल लाती हैं। एक बार मैं पूरी कर लूं अपनी बात। जी बोलिए वीरेंद्र जी, जल्दी बात पूरी कीजिए अपनी। बीच में दखल ना दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि बजरंग जी कह रहे थे कि इनको अफसोस है कि वो बेटियां जो मेडल लाती हैं, जिन पर हम गर्व करते थे, वो धरने पर बैठे हैं। हाँ बजरंग जी, ये अफसोस की बात है कि उनको वहां बैठना पड़ रहा है। मैं आपके स्वर में स्वर मिलाता हूं, लेकिन बजरंग जी उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि देश की सम्मानित खिलाड़ी, देश के सम्मानित पहलवान, वो कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति के, उनके स्वार्थ सिद्धि के मोहरे बनकर जंतर मंतर पर जा बैठे हैं। जब तक दीपेंद्र हुड्डा कुश्ती संघ की चौधराहट के लिए अयोग्य करार नहीं दिए गए, उस दिन तक इनमें से किसने आकर के सामने शिकायत की थी? मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये सवाल मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि एक तरफा यहां नैरेटिव चला हुआ है। जरा ये बताइए कि 8 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल तक उत्पीड़न होता रहा, और शिकायत उस दिन हुई या उसके भी 2 दिन बाद हुई जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया कुश्ती संघ का। इसमें सीधी सीधी राजनीति है कि नहीं? किसी बच्ची के साथ हिंदुस्तान की, हरियाणा की अन्याय हो, और वो भी खिलाड़ी हो, विनेश जैसी खिलाड़ी हो जो ये कहती हो मैं पहलवान हूं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, ना हुआ, वो अन्याय को सह करके चुपचाप बैठी रहे, इस बात पर कौन भरोसा करेगा? तो ये सवाल खड़े यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो ढूंढने पड़ेंगे। हाँ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन अब इस वक्त चल रहा है, आपकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष बरगला रहा है और राजनीतिक जो हो रही है यहां पर लगातार हो रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पहले से ही राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर। मैं तो ये कह रहा हूं कि खिलाड़ी और उनका आंदोलन कांग्रेस पार्टी की हरियाणा इकाई के इस वक्त के चौधरियों ने अपनी राजनीति का टूल किट बना लिया है, और भोले भाले खिलाड़ी, भोले भाले पहलवान उनको शायद। ठीक है, लौटता हूं मैं आपके पास। सर आपने पहले भी ये कहा कि जो किसान बिल जो वापस लिए गए वो करवाए गए वापस, सर आपकी पार्टी ने वापस लिए, हालांकि धरना प्रदर्शन 1 साल तक चलता रहा, उसके बाद वो सब हुआ है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। दिनेश चौधरी जी, मैं जल्दी से आपसे 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। सर दोहा में अभी नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया और एक बार फिर इस देश का नाम रोशन किया है। सर वो भी समर्थन में है, उन्होंने भी ट्वीट कर यह कहा था कि जो भी कार्रवाई हो वो हो जानी चाहिए, खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। वो भी अपना खेल खेल रहे हैं, और लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप खिलाड़ी हैं, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए खेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे धरने पर बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर लगातार, जब से नीरज चोपड़ा ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। देखो, ये बात ठीक है कि खिलाड़ियों को अपना काम करना चाहिए या प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन जो अभी अपने जिस हिसाब से एक दीपेंद्र हुड्डा का नाम या कांग्रेस का नाम या बीजेपी के सांसद का नाम, ऐसा सरकारें ऐसा क्यों नहीं डिसीजन लेती कि किसी एमपी को क्यों उसका अध्यक्ष बनाती, किसी खिलाड़ी को क्यों नहीं उसका अध्यक्ष बनाती? ये पॉलिटिकल चीजें खत्म हो जाएंगी ना। क्यों धरना रखते हैं, क्यों ये चीजें करते हैं? आप इन चीजों में, ये तो फिर कल ना वो पार्टी काम करेगी, कल ना ये पार्टी करेंगी। इससे अच्छा है दोनों की इस्तीफा दिला और किसी खिलाड़ी को बैठाओ तीसरे को। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका, और वीरेंद्र जी आपका भी, बजरंग दास आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही भाजपा की बड़ाई करते हुए हंसकर कांग्रेस की गुटबाजी पर कटाक्ष किया है। वहीं किसानों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 62 लाख मैट्रिक टन गेहूं और 6 लाख मैट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है, और किसानों के खाते में गेहूं के 10,200 करोड़ और सरसों के 1,500 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं, और गेहूं और सरसों के 12,500 करोड़ रुपए किसानों को दे दिए गए हैं, जिससे किसान बेहद खुश हैं। वहीं 24 के चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटी पार्टियों को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि हम हमेशा लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं व सेवा करते हैं। इंटरनल सर्वे के आधार पर कांग्रेस की जीत के दावे पर भी जेपी दलाल ने हंसते हुए कहा कि कांग्रेस खुद के सर्वे से
खुश रहना चाहती है तो रहे, लेकिन कांग्रेस को ना लोग और ना खुद कांग्रेसी पसंद करते हैं। इस बार जो खरीद हुई है बहुत ही तेज गति से हुई है। लगभग 62 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं आया है और हमने पेमेंट भी तुरंत की है। 10,200 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में हम डाल चुके हैं गेहूं के। और इसी तरह से सरसों की खरीद, सरसों 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास से मंडियों में आई है, जिसमें से 3/4 से ज्यादा हमारे एफेड के द्वारा खरीद हुई है। और जो क्वालिटी खराब थी वो प्राइवेट लोगों को उनको बिकी है। और सरसों का भी 1,500 करोड़ रुपया हम पेमेंट कर चुके हैं। किसान के खाते में लगभग 12,500 करोड़ रुपए अब तक हम दे चुके हैं। इससे किसान बहुत संतुष्ट है। इतनी जल्दी पेमेंट पहले कभी नहीं होती थी। अब खबर अंबाला से है, जहां डायल 112 की गाड़ी पर युवकों ने हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। बता दें कि आरोपी गांव के चौराहे पर बैठकर शराब पी रहे थे, तभी पुलिस को आता देख आरोपियों ने हमला कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़खल विधानसभा की गांधी कॉलोनी के वार्ड नंबर 19 में सड़कों पर सीवर का पानी ओवरफ्लो और गंदगी से लोग काफी परेशान हैं। वार्ड 19 के लोगों का कहना है कि गांधी कॉलोनी में स्मार्ट सिटी की रोड बनाई जा रही है और पिछले कई सालों से यह अभी तक काम पूरा यहां नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी की सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। कई बार विधायक और पार्षद से सड़क को पूरा करवाने के लिए कह दिया गया, लेकिन अभी तक रोड पूरी बनकर तैयार नहीं हो पाई है। कॉलोनी के अंदर जगह जगह सीवर ओवरफ्लो होते रहते हैं। घरों का कूड़ा उठाने के लिए भी कोई गाड़ी नहीं आती, इसलिए लोग कूड़ा पॉलिथीन में बांधकर खुले में ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे जगह जगह कूड़े का ढेर भी लग जाता है। लोगों का कहना है कि आसपास के लोगों ने पार्क के पास कूड़ा फेंकने का स्थान बना दिया है। कई बार सफाई के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को बोला गया, फिर भी कोई कर्मचारी कूड़े को उठाने के लिए यहां नहीं पहुंचता। कूड़े की वजह से काफी बदबू भी आती है। कॉलोनी के बाहर बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनाया गया है, लेकिन उसकी भी हालत ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ये जो एरिया है वो पार्क के लिए पास हो चुका है, लेकिन अब क्यों नहीं बन रहा, क्या चक्कर है, ये तो वही गवर्नमेंट ही जानती है। तो बहुत परेशानी है यहाँ पे, और मच्छर ने तो बहुत परेशान करा घर के अंदर। आप खुद देख लीजिए, आप इस मार्ग के बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसको डेली के डेली क्लियर करो, या फिर इसको हटाओ यहाँ से, या फिर इसके लिए कुछ वो बनाओ ताकि परेशानी ना हो सके। शिकायत कितने कर चुके हैं आप? बहुत बार ये सामने पार्षद साहब हम सारे मिलके बोल, यही हर बार यही बोला जाता है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 8 साल हो गए ये गवर्नमेंट पास कर रखा है, यहाँ पे पार्क बनेगा। हुए पहले सड़कें टूटी हुई थी, ये सड़कें ये सब खराब थी जी। जब हम आए थे तब तो ये सब कुछ खूबसूरत था। अभी विकास कार्य हुए, ये मंडी ये बनी हुई, ये सड़कें पक्की हो गई है, ये बहुत अच्छा है काम है, ये काम हुआ इसका। लेकिन फिलहाल जो है ये 2 समस्याएं, एक ये सीवर की और एक कूड़े घर की समस्या ये 2 साल से ऊपर होने को आ रहा है, ये रोड ना तो कंप्लीट हो पा रहा है कुछ, और फिर कुछ ना कुछ मलबा या कुछ ना कुछ खुदाई वुदाई का चक्कर होता रहता है। और इस रोड पे जो है आज से नहीं काफी समय से यही टुकड़ा रह गया। अब ये पता नहीं दिक्कत क्या है क्या नहीं, वो सरकार को मालूम होगा। नहीं बन पा रही है। हाँ जी हाँ जी। वैसे सरकार शिकायत की प्रशासन से? हाँ? प्रशासन से शिकायत की इस बारे में, इस रोड के बारे में? हाँ भाई ये ठीक हो जाए। तो क्या कहा प्रशासन ने, क्या आश्वासन दिया? प्रशासन के लिए तो वो तो वहाँ तो गए नहीं, वैसे ही कंप्लेन वगैरह जैसे फोन पे और उस पर हो जाती है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।